शंख को ना लक्ष्मी का यादगार, वैष्णवी की यादगार, हाँ जी, और सुदर्शन चक्र ओम राधे सरस्वती का यादगार, और कमल है जो जगदम्बा का यादगार, और गदा है ब्रह्मा का यादगार। वो शंख और ये चक्र दोनों ऊपर दिखाया बा, लेकिन सुदर्शन चक्र की बात आती है 76 के बाद, जब बाप आकर सच्ची ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन मम्मा ने उसके पहले ही शरीर छोड़ दिया। ऐसा तो सुदर्शन चक्र मम्मा का लागू करना में क्या है? विद्या की देवी कौन है? विद्या का देवता नहीं है, विद्या की देवी है। बाप भी समझाते हैं कि कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, पुरुषों के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि पुरुष अपनी विकृति को छुपाए नहीं पाते, रोक नहीं पाते। इसलिए पुरुषों को स्वर्ग का गेट खोलने के लिए भी मनाही कर दी। कन्याएं माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी। तो जो ज्ञान चक्र का बीज है, वो क्या है? ज्ञान चक्र का बीज है हमारा वो जगदम्बा है, माता। जितना जितना हम देह भान में रहेंगे तो ज्ञान चक्र घूमेगा, या आत्मा अभिमानी बनेंगे तो ज्ञान चक्र जास्ती घूमेगा। बात पक्की हो गई कि आत्मिक स्थिति में हम जितना जास्ती टिकेंगे तो आत्मा के अनेक जन्मों की स्मृति जरूर आवेगी। और आत्मा ज्योति बिंदु है। ये बात शास्त्रों में भी बताई। अणोणीयान समनुस्मरेत है। आत्मा अणु रूप है, चैतन्य है, प्रकाश स्वरूप है। तो विद्या की देवी सरस्वती ने ये बात नहीं बताई, ये तो शास्त्र में पहले से ही था। क्या? आत्मा ज्योति बिंदु है, अणु है, स्टार है। लेकिन मुरलियों में जो ज्ञान आया है कि आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा क्या है, कैसा है, बीज को बाप कहा जाता है। और ये ज्ञान का बीज बोने वाला, बिंदु बिंदु आत्माओं को आत्मिक स्मृति कराने वाला बाप है, या शास्त्र है, या जगदम्बा है, या सरस्वती है? लेकिन बाप तो बिंदु है। शिव बाप ने ब्रह्मा के द्वारा जो मुरलियां चलाई, उन मुरलियों में शिव बाप ने तो नहीं बोला कि मैं बिंदी हूं।
ये ज्ञान किसने दिया? पहले पहले जगदम्बा ने दिया। ये चक्र चल गया। ज्ञान का बीज है कि आत्माएं ज्योति बिंदु है, तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होना चाहिए। चींटी का बाप चींटी जैसा, हाथी का बाप हाथी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा, तो बिंदी आत्मा का बाप बिंदी जैसा। ये बात और कोई की बुद्धि में तो नहीं आई। तो ये ज्ञान का जो बीज रूप चक्र है वो किसने शुरू किया? जगदम्बा के द्वारा। इसलिए चक्र वैसे भी बेसिक नॉलेज मम्मा बाबा के जीवन काल में जो भी चली, जो भी वेदवाणी निकली, उसका मनन चिंतन मंथन सबसे जास्ती किसने किया है? मम्मा ने किया। भले और कोई बातें नहीं न निकाली हो, और कोई मक्खन न निकाला हो, लेकिन जो शाश्वत मक्खन है, सार है, जो अंत तक रहेगा, सारे ज्ञान का विस्तार उड़ जाएगा। अंत में क्या रह जाएगा? बिंदु रह जाएगा। जो आत्मा इस बात के लिए निमित्त बनी, उसी आत्मा के हाथ में वो सुदर्शन चक्र दिखाया गया। और अनुभव करके देखा जाए, खास अमृत बेले से उठ करके और रात के सोने तक कोई एक दिन खास एक्सपेरिमेंट करने के लिए निश्चित कर लें कि अमृत बेले जिस दिन बिंदु रूपी स्टेज जास्ती बनेगी, सारा दिन ज्ञान का विस्तार स्वतः ही होता रहेगा। बिंदु की स्टेज में टिकने में मेहनत है, विस्तार में जाने की मेहनत नहीं है। आत्मा को 84 जन्मों में नीचे उतरने का और विस्तार में जाने का, अनेक जन्मों के विस्तार में जाने का अभ्यास स्वतः ही पड़ा हुआ है। लेकिन विस्तार से, ये शरीर है विस्तार और आत्मा है सार। इस विस्तार रूपी दुम्ब को समेट करके बिंदु रूप सार बनने में, नीचे की स्टेज से ऊपर जाने में अभी कितनी मेहनत भासती है। बाकी ज्ञान बड़ा सहज है। और बाबा शुद्ध प्यार और अशुद्ध प्यार दो होता है। शुद्ध प्यार और अशुद्ध प्यार। तो अशुद्ध प्यार तो है भ्रष्टेंद्रिय की तरफ जाना, तो अशुद्ध प्यार है। तो शुद्ध प्यार तो अब बाप सिखलाते हैं, जो आत्मा रूहानी के साथ जो प्यार होना वो है शुद्ध प्यार। अब आप सिखाते हैं। अशुद्ध प्यार माना देह की तरफ। तो द्वापर और कलयुग में अशुद्ध प्यार होती है, लेकिन सच्चित्रेता में भी
देह का माना नयनों की प्यार होती है और बाहों को प्यार होती है। ठीक है, कि शुद्ध प्यार, आत्मा आत्मा भाई भाई का प्यार ऊंचे से ऊंचा प्यार है। और वो बाप ही सिखाते हैं, जो ऊंच से ऊंच बाप है। लेकिन प्यार या स्नेह देह के बगैर साबित होगा क्या? तो आत्मिक प्यार की 100% जो स्थिति है, उसमें जाने के लिए हमको परम धाम पहुंचना जरूरी है। या यूं कहें कि परम धाम इस सृष्टि पर उतर आता है। तब कहेंगे आत्मा आत्मा भाई भाई का प्यार, एक बाप दूसरा न कोई। लेकिन बाप के घर से जैसे ही आत्मा नीचे उतर, तो नीचे सृष्टि पर आने के बाद देह तो धारण करती है, लेकिन बताया है कि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। उसमें 2 अवस्थाएं हैं सुखदायी, सतो प्रधान और सतो सामान्य, और 2 अवस्थाएं हैं दुखदायी, रजो और तमो। ऐसे ही जो देवात्माएं सतो प्रधान और सतो सामान्य सृष्टि में उतरती है, उन 2 अवस्थाओं से पसार होती है। और वो श्रेष्ठ अवस्थाएं हैं, देह का प्यार होते हुए भी दुखदाई स्टेज नहीं है, इसलिए उसको श्रेष्ठ शुद्ध प्यार कहेंगे या अशुद्ध कहेंगे। शुद्ध है। और जब द्वापर शुरू होता है तो अशुद्ध प्यार शुरू हो जाता है। आत्मिक स्थिति की कोटि 50% से नीचे चली जाती है। देवान का पलड़ा भारी हो जाता है और आत्माभिमान का पलड़ा ऊंचा हो जाता, हल्का हो जाता। और यहीं से रजो प्रधानता की स्टेज शुरू हो जाती है, दुख की शुरुआत हो जाती है। सुख कम रह जाता है और दुख ज्यादा हो जाता है। ये ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का प्यार टोटली बुरी चीज है। बाप भी इस सृष्टि पर आते हैं, तो बच्चों को दृष्टि देते हैं या नहीं देते? ये दृष्टि देने के लिए देह की आंखों का आधार क्यों लेते हैं?
अगर देह निष्कष्ट है तो देह का आधार क्यों लिया? देवताओं का भी प्यार होता है, जिन्हें देवता 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, उनका भी दृष्टि का प्यार होता है। लेकिन उनके प्यार में और परमात्मा प्यार में बहुत भारी अंतर है। दृष्टि परमात्मा बाप भी देता है बच्चों को, और राधा कृष्ण भी एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन क्या अंतर है? क्यों? क्योंकि बाप दृष्टि देते हुए भी दृष्टि के लगाव में नहीं आता है, और मनुष्य आत्माएं चाहे वो देव आत्माएं ही क्यों न हो, उनको दृष्टि का संग का रंग जरूर लगता है। इसलिए देवताएं भी दृष्टि लेते देते सतयुग में 8 जन्म लेते लेते 2 कलाएं क्षीण कर देती है। बाप तो पति तन में आता है और पतित इंद्रियों के द्वारा संसर्ग संपर्क संबंध में आता है। फिर भी आत्मिक स्टेज में रहता है, कभी भी देहभान में नहीं आता है। और हम बच्चे तो भारी अंतर है। और आंध्रा में कौन सी एकादशी प्रसिद्ध है? बोलो तो बोलो। मुस्कोडी मुस्कोडी का मतलब 3 करोड़ वाली है। बैकुंठी एकादशी तो वो कौन सी आत्मा है? जब उसको पक्का ज्ञान मिलता है, एडवांस ज्ञान मिलता है, तो बैकुंठ की शुरुआत होती है। कौन सी आत्मा है वो? पहली आत्मा कौन है? बाप तो सन 76 से आया है तो बैकुंठ में ना
बाप तो माँ के रूप में 47 से भी आया, सन 36 में भी आया, भले किसी रूप में भी आया, लेकिन बैकुंठ तो नहीं बना। वो कौन सी आत्मा है जिसके एडवांस में आने मात्र से ही बैकुंठ बन जाता है? और जो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी नाम कौन सा प्रदेश है जहां लक्ष्मी नाम ज्यादा रखा जाता है? कोई दूसरा प्रदेश हो जहां लक्ष्मी नाम के बहुत ज्यादा होते हो तो बताओ। आंध्रा से ज्यादा और कोई प्रदेश ऐसा नहीं है इंडिया में, लेकिन आंध्रा में लक्ष्मी नाम के ढेर हैं। और आंध्रा को सबसे जास्ती सागर के नजदीक वाला स्टेट कहेंगे या दूर वाला स्टेट कहेंगे? है? सबसे लंबा किनारा सागर का कौन से प्रदेश को टच करता है? आंध्र प्रदेश को टच करता है। माना ज्ञान सागर का जो कनेक्शन है बुद्धि का, वो सबसे ज्यादा कौन से प्रदेश के साथ है? आंध्र के साथ। फिर भी आंध्रा को आंध्रा नाम क्यों दिया? सोजरा नाम क्यों नहीं दिया? ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? पढ़ना है कि पढ़ा हुआ है? अरे लक्ष्मी का पार्टधारी जो आत्मा है वो अंधेरे में है या सोझरे में है? अंधेरे में है। इसलिए वो आत्मा जब व्रत लेती है पक्का, कौन सा व्रत? सन्यासियों वाला व्रत नहीं, गृहस्थियों वाला पक्का व्रत लेती है कि हम साथ में रहेंगे, फिर भी विकारों पर विजय पा करके रहेंगे। विकारों में बुद्धि रमण नहीं करेगी। ऐसा जब एकादशी व्रत ले लेती है एडवांस ज्ञान में आने के बाद, क्योंकि बेसिक ज्ञान जो है वो निवृत्ति मार्ग वालों का है, सन्यासियों का है या प्रवृत्ति मार्ग वालों का है? जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वहां वो सब सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? सब सन्यासी। और सन्यासियों को बाबा ने कहा कुंभकर्ण।
सोए हुए हैं या अंधेरे में हैं, बात एक ही हो जाती। तो अभी इस प्रश्न का जवाब आया कि वैकुंठी एकादशी और स्टेट में नहीं मनाई जाती। कौन से स्टेट में विशेष मनाई जाती है? आंध्रा में मनाई जाती है। जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा जैसे शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर लेते हैं। जो ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं अभी भी के जो शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर लेते हैं। हाँ जी। यहाँ भी जो एडवांस नॉलेज में जो भक्ति को छोड़ते नहीं, वो शरीर छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे, और वो गर्भ जेल में आकर और फिर जन्म लेंगे। इस दोनों में कौन सी है कठिन पनिशमेंट है? माना तो विकार से जन्म लेना बिना शरीर और दूसरों के शरीर में प्रवेश कर, जैसे ब्रह्मा और मम्मा आत्मा ये सब सेवा कर रहे हैं ना बाबा। इस दोनों में तो पनिशमेंट क्या ज़्यादा पनिशमेंट क्या कौन सा होता है? सूक्ष्म शरीर लेना होता है यानी विकारों से जन्म लेना, फिर शरीर छोड़कर। ब्रह्मा जैसी आत्माएं जो बेसिक नॉलेज पूरा करती है और पक्का निश्चय बुद्धि बनती है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के पुरुषार्थ पर ऊंच के ऊंच सैम्बुल इसको मानती है। सैम्बुल माने जिसके समान हमें बनना है। बेसिक नॉलेज वाले ब्रह्मा को ऊंचे के ऊंचा सैम्बुल मानते हैं। उनका लक्ष्य है ब्रह्मा जैसा बनना। और जो एडवांस में है उनका लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आवेंगे। अगर कोई कमी रह जाती है तो बेसिक वाले भी नीचे गिरते हैं और एडवांस वाले भी, वो भी नीचे गिरते हैं। लेकिन नीचे गिरने के बावजूद भी या मान लो शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि भक्ति के संस्कार जिनमें रह जाएंगे उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। फिर भी अंत में उनकी बुद्धि में ये रहता है कि हम दोबारा पुरुषार्थ करके इसी शरीर से जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जिसको फॉलो करते हैं इसी के गुणधर्म आते हैं। और ब्रह्मा को जिन्होंने फॉलो किया उनके भी वही गुणधर्म आते हैं जो ब्रह्मा के होते हैं। तो एक है सूक्ष्म शरीर धारण करके फिर दूसरों में प्रवेश करके फिर एडवांस ज्ञान उठाते हैं, बाप को पहचानते हैं और अपनी स्टेज का पुरुषार्थ पूरा करते हैं।
तो कितना भी ऊंचा पुरुषार्थ करने वाली आत्मा क्यों न हो, जो बाप ने वैकुंठ स्थापन किया है, उस वैकुंठ में आकर के अपने शरीर से सुख भोगेगी, अपने शरीर से सुख नहीं भोगेगी। फिर भी जिन शरीरों में प्रवेश करके उसने एडवांस ज्ञान लिया है, उनके द्वारा सुख का अनुभव करेगी। जन्म फिर भी साकार शरीर से अगले जन्म में मिलेगा, सतयुग में। लेकिन स्वयं अनुभव कर नहीं पाते, बाप से डायरेक्ट प्राप्ति नहीं करेगी। सतयुग में जन्म लेकर जो प्राप्ति करेगी, वो किससे प्राप्ति करेगी? जो बाप के बच्चे बने हैं, उन बच्चों से प्राप्ति करेगी। अपने साकार माँ बाप से प्राप्ति करेगी। और यहाँ जो एडवांस ज्ञान लेते हैं वो बल शरीर भी छोड़ देंगे, अगला जन्म भी ले लेंगे, तो भी प्राप्ति किससे करेंगे? डायरेक्ट बाप से प्राप्ति करने वाले। कौन सा पुरुषार्थ अच्छा है? और तो हमारा ज्ञान तो है प्रवृत्ति मार्ग का है। इसका मतलब ऐसा नहीं जब कुमार है तो कुमार जाकर शादी कर प्रवृत्ति बनाओ, इसका मतलब ऐसा नहीं, बाप ने स्पष्ट किया है। और जो कुमार जिन कुमारों को जो माता पिता ज्ञान में नहीं रहती है, चलती है, और तो उनको माता पिता भी नहीं होती है, माना वो मरते हैं, उसको माना उस कुमार का जीवन को प्रवृत्ति का जीवन कहना सही है ना बाप? तो कुमार का प्रवृत्ति का जीवन कैसा होता है? तो एडवांस में आ गए, मान लो संगम भी नारायण वाली ही आत्मा है, तो संगम युग में नारायण वाली आत्मा अपने को नया जन्म लेने वाली समझे या पुराना जन्म? और नए जन्म में नए माँ बाप होते हैं या पुराने होते हैं? है? नए जन्म में नए माँ बाप होने चाहिए। और जिन्होंने ये पक्का कर लिया कि हमको तो बेहद के माँ बाप मिल गए, बेहद का बाप मिल गया, बेहद का परिवार मिल गया, तो वो प्रवृत्ति मार्ग के हुए या निवृत्ति मार्ग के हुए। और ऐसी स्टेज में अगर वो शरीर छोड़ते भी हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई पढ़ करके शरीर छोड़ रहे हैं या निवृत्ति मार्ग के सन्यासी कहे जाएंगे। कुमारों को बहुत संकल्प आता है, घूम फिर के वही संकल्प आ जाता है, क्या? अरे हाय, हम तो निवृत्ति मार्ग वाले रह गए। ऐसा नहीं बाबा, संकल्प नहीं देखेंगे, बाप को स्पष्ट जरूर करेंगे, समाधान। तो लौकिक माँ बाप की बात ही नहीं आती। अगर एडवांस ज्ञान में पक्का है तो पुराना जीवन खत्म हो गया, पुराना जन्म नहीं रहा, नया जन्म हो गया, नया परिवार हो गया, बेहद का प्रवृत्ति मार्ग हो गया।
और तो इस दुनिया में तो 100% की प्योरिटी धारण करने वाला सिर्फ एक है, जिसके यादगार में हमको बर्फ लिंग दिखा है। 100%, 100%। तो याद द्वारा ही इंद्रिया शीतल बनना है, खास है का है याद द्वारा इंद्रिया शीतल बनने की या दृष्टांत है ना बाप। इंडिया इंद्रिया बना, और इसमें खास काम है इंद्रिया शीतल बनना। हाँ। और इस जिसके यादगार में हमको बर्फ लिंग दिखाया है, और बर्फ लिंग हाँ जी। और जो अष्टदेव में तो पहले नंबर के छोड़ के जो 7 होते हैं वो भी उसी स्टेज को पा नहीं सकती है। तो इसलिए उनको जरूर थोड़ा तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट होना चाहिए ना बाप, मतलब वो अष्टदेव क्या ना पनिशमेंट से बस क्या सजा से वो सुरक्षित होती है ना अष्टदेव। लेकिन वो भी 100% प्योरिटी धारण नहीं कर सकते। उन बाप के इतने ज्यादा प्यारे बच्चे होते हैं जो कभी भी बाप की लाल आंखें भी जीवन में नहीं देखी हैं। और वो थोड़े समय के लिए बाप से बिछुड़ जावे कोई गलती करने के कारण, तो उन्हें फीलिंग ज्यादा आएगी या कम आएगी? कि हमने भूल कर दी जो बाप से बिछुड़ गए, ज्यादा फीलिंग आएगी। ऐसे ये अष्टदेव में से जो 7 आत्माएं हैं वो अंतिम जन्म में बाप से बिछुड़ जाती है। माया किसी को छोड़ती नहीं। अभी तो संगम युग में बाप ने बोला कि वो बच्चे बाप के बिगड़ नहीं रह सकते, और बाप बच्चों से संबंध संपर्क संसर्ग बनाए बिना रह नहीं सकता। लेकिन 5000 वर्ष के ड्रामा में ऐसा भी माया एक संयोग लाती है ड्रामा प्लान अनुसार, तो उन्हें बिछुड़ना पड़ता है, बाप के बिगड़ रहना पड़ता है, और बाप को बच्चों के बिगड़ रहना पड़ता है। तो क्या ये उनकी सजा नहीं है? है? ये भी सजा है। और वो ऐसी कड़ी सजा उनको महसूस होती है जो वो सहन नहीं कर सकते। और है? गायत्री, हाँ, गायत्री का गायत्री त्री माना क्या? अच्छा, 3 गाय सही। तो जो गऊ है वो कितनी गऊएं गाई हुई है? बस 3 गऊओं पाई गाय है। टोटल कितनी गऊएं ज्यादा से ज्यादा गाई हुई है? 16,000 गौवर्धन पहाड़ ही गाया हुआ है। जैसे माउंट आबू पहाड़ है,
वो है गौवर्धन पहाड़। 16,000 गौएं गाई हुई हैं और उनमें 3 गौएं ऐसी है जिनका बहुत गायन है। ऐसी तो 9 देवियां गाई हुई हैं, लेकिन फिर भी 3 देवियां कौन सी हैं? जो भी शास्त्र आते हैं या देवासुर संग्राम हुआ है या जहां भी देवियों की चर्चा होती है उनमें 3 मुख्य देवियां कौन कौन सी? लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। तुम सब पार्वतियां हो। नंबरवार पार लगाने वाली। और पार्वती की भी परीक्षा ली जाती है। तो पार्वती का चलायमानी होती है या नहीं होती है? उनको भी चलायमानी होती है। जैसे कहा तुम सब सीताएं हो, तो नंबरवार सीताओं को चलायमानी होती है। जैसे सीताओं में 2 मुख्य सीताएं बताई। एक रावण के पंजे में आ जाती है, एक योगाग्नि में रहती है। ऐसे ही पार्वती के रूप में पार लगाने वाली 2 हैं। एक तो है एडवांस की शुरुआत करने वाली, एडवांस ज्ञान में परिवार की जब वृद्धि होती है तब ही होती है जब वो पार लगाने वाली निमित्त बने। और एक है अंतिम स्टेज में प्रत्यक्ष होने वाली पार्वती के रूप में, लास्ट सो फास्ट जाने वाली। तो पार्वती बहुत है, सीताएं भी बहुत है। तुम सब द्रौपदियां हो, द्रौपदियां भी बहुत है, लेकिन राधा एक ही है। और जो एक अव्वल नंबर राधा है वो ही लक्ष्मी बनती है। बाकी के लिए कहा जाता है नारी से लक्ष्मी समान बनेगी, लक्ष्मी नहीं बनेगी। जैसे नारायण भी एक है, फिर सब नारायण नहीं बनेंगे, नारायण समान बनेंगे। तो 3 ही देवियां मुख्य गाई हुई हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। देवताएं कितने गाए हुए? 3 देवताएं गाए हुए। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शंकर के साथ पार्वती। तो ये जो 3 देवताएं हैं उनकी 3 सहयोगिनी शक्तियों को ही
गायत्री के रूप में गाया जाता है। ये गायत्री मंत्र भक्ति मार्ग में बहुत पावरफुल मानते हैं। क्योंकि ये तीनों देवताओं की शक्तियां हैं। इसलिए गायत्री गाई हुई है। और बात तो सच्ची के अंत में जो लास्ट नारायण है, हाँ जी, जो है लास्ट नारायण जो होता है ना बाप, है के अंत में, सच्ची के अंत में जो आर्य समाज जी की सत्युग के अंत में, हाँ जी, वो अपना सारी राज्य जो शाहूकार रूप में रहने वाले राम जो होते हैं ना, उनको देना पड़ता है ना, तब त्रेता शुरू होती है। मतलब है को वहाँ तो स्थूल धन होता है बाप, मना वहाँ प्रकृति का चेंजेस कैसा होता है, सत्य और त्रेता युग में चेंजेस होते हैं ना बाप, तो कैसा होती है। स्थूल धन की बात कब शुरू होती है? सारा धन राम वाले आत्मा का देना, अर्पण करना। मुख्य बात स्थूल धन की है या मुख्य बात ज्ञान धन की है? और ये ज्ञान धन ही तुम्हारे सच्चे रतन बन जाएगी जन्म जन्मांतर के लिए। जो यहाँ जितना ज्यादा ज्ञान धन का साहूकार बनता है, उतना बड़ा वहाँ जन्म जन्मांतर स्थूल धन का साहूकार बनता रहेगा। जो नॉन लेने वाली बात है वो पहले बेहद में लागू करेंगे या हद में लागू करेंगे, यहाँ की बात है। यहाँ की बात वहां तो ऑटोमेटिक चलता रहता है। हाँ जी, बाप तो क्रिमिनल आई जो है वो जास्ती पुरुष का होता है, बाप पे मुरली में बताया। यहाँ एडवांस नॉलेज में सभी पुरुष संस्कार वाला आत्मा है ना, मतलब जहाँ यहाँ जो से स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, उन सबकी क्रिमिनल होता है ना। ठीक है, लेकिन अंतर है। हाँ, अंतर ये है कि जो एडवांस ज्ञान में चलने वाले हैं वो दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के हैं माने अंतर तो है। एक प्रकार ऐसा है जिनका पुरुष चोला है, चोला ही पुरुष है, और एक प्रकार ऐसा है जिनका चोला ही स्त्री है। अब स्त्री चोला होने के कारण आधीनता में किसको रहना पड़ेगा? है? स्त्री की चोले की मर्यादा रखने के लिए इसे कलयुगी दुनिया में कोई न कोई पुरुष के अधीन रहना पड़ता है। तो क्रिमिनल तो दोनों हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं।
न राजाओं ने जितने बड़े बड़े पाप किए हैं उतने बड़े पाप प्रजा वर्ग ने नहीं किए, लेकिन फिर भी पूर्व जन्मों के कर्मों की ऐसी दात मिली हुई है कि कोई राजाएं तो ऐसे हैं जिनको इस पुरुषोत्तम संगम युग में अंतिम जन्म में आकर के पाप की अधीनता में आकर के सरेंडर होना पड़ता है। हैं जन्म जन्मांतर के भले राजा हैं, भले क्राइम ब्रांच के राजा हैं, फिर भी उन्होंने कोई ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जो बाबा कहते हैं कि सबसे सहज पुरुषार्थ है कन्याओं के लिए। इस ज्ञान में सबसे ज्यादा सहज किसके लिए? कन्याओं के लिए सबसे सहज, और कुमारों के लिए सबसे कठिन है। इसलिए कुमार भी ज्ञान में चल रहे हैं, अदर कुमारियां भी चल रही हैं, कुमारियां भी चल रही हैं, अदर कुमारियां भी चल रही हैं। सबसे ज्यादा पाप के नजदीक पहुंचने के लिए स्वतंत्र कौन है? कन्याएं स्वतंत्र है। ये भी एक प्लस पॉइंट है कन्याओं के लिए। और ये पूर्व जन्म के ऐसे कुछ कर्म किए हुए हैं जो उनको ये दात मिली हुई। इसका जवाब मिला? नहीं मिला? बाबा जो अष्टदेव है ना बाबा, अष्टदेव में मतलब है तो जब प्रवृत्ति का बात आता है बाप, नारायण को इसलिए बैठते हैं कि बातें करते रहते। हाँ। जब नारायण के पास आती है वो भी सूर्यवंशी बनते हैं ना, तो उसको भी अष्टदेव की लिस्ट में आना है ना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग होना चाहिए ना बाबा। इनको अष्टदेव कहा जाता है। वो अष्टदेव देवता की कोटि के होंगे ना, कि नहीं होंगे? वो आत्माएं देवता की कोटि की होंगी या उससे नीची कोटि की होंगी? देवता की कोटि की। और देवताएं कितने जन्म लेने वाले होते? 84 जन्म लेने वाले होते। तो हैं तो पक्के देवता। देवता सूर्यवंशियों को ही कहा जाता है, और वंशियों को देवता है नहीं कहा जाता। और उनकी जो सहयोगिनी शक्तियां आती हैं 21 जन्म की, वो नीचे वंश से आएंगी या सूर्य वंश से आएंगी? आती कहां से? ओरिजिन कहां से है? तो बाप के बच्चे बन करके आते हैं या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के बच्चियां बन करके आती है? ब्रह्मा की बच्चियां बन करके आती है।
तो पैदाइशी शक्ति कम है या ज्यादा है? इनकी पैदाइशी शक्ति कम है, इसलिए अष्टदेव की लिस्ट में नहीं कही जाएंगी। और त्रिमूर्ति शिव भगवान वाचा, हाँ त्रिमूर्ति में भगवान वाचा रहना चाहिए। हाँ विष्णु तो बहुत जो तीन मूर्तियां हैं वो तीनों मूर्तियां नंबरवार प्रत्यक्ष होने वाली है। यह सबका एक जैसा नंबरवार। ब्रह्मा की मूर्ति है, ब्रह्मा के कर्म गाए हुए हैं, यह ब्रह्मा के वाचा गाई हुई है। तुम्हें किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है। तो कर्म के हिसाब से जो भी वाचा चलाई गई ब्रह्मा के द्वारा, उस हिसाब से शिव बाप ब्रह्मा भगवान वाच कहा जाता है। कर्म कर्मेंद्रियों से किए जाते हैं। कर्म का आधार लें तो ब्रह्मा श्रेष्ठ है। क्योंकि हमें ब्रह्मा को फॉलो करना है। और वाचा वो भी कर्मेंद्रिय है। वाच तभी होता है जब वाचा से बोला जाए। तो दूसरी मूर्ति है शंकर। वो भी वो वाच करती है या नहीं करती है? वो वाच तो करती है। लेकिन कर्मों में जो बाप का पार्ट है शंकर के द्वारा, उसको फॉलो नहीं करना है। बल असल रूप में कहा जाता है गीता में भगवान वाच। ब्रह्मा एक मूर्ति तो है, लेकिन ऐसी मूर्ति है जो सिद्धि न प्राप्त करने के कारण भक्ति मार्ग में पूरी नहीं जाती, मंदिर नहीं बनते, पूजा नहीं होती, मूर्ति नहीं बनती। और शंकर की मूर्ति भी बनती है, पूजा भी होती है, मंदिर भी बनते हैं। यादगार मंदिर दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में शंकर की मूर्ति के रूप में दो रूप में खड़े हुए, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी डबल पूजा होती है। एक मूर्ति की पूजा होती है शंकर के रूप में, और एक निराकारी रूप में भी पूजा होती है लिंग रूप में। तो वो प्रधान मूर्ति तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त वो मूर्ति
नहीं बनती।